कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका द स्टडी स्कोप चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो मुगल वंश में बाबर के बाद आया अगला शासक हुमायूं। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक होता है और फिर 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। आप लोग सोच रहे होंगे ये बीच का समय कहाँ गया। आगे हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला, जो कि सबसे बड़ा पुत्र, हुमायूं ही था। उसके बाद दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। बाबर ने मुगल साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि मुगल कमजोर हो गई थी। तो बाबर ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा दे दिया, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, तीसरा अस्करी को संभल और चौथा हिंदाल को अलवर। तो बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को ही उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले बाबर ने चारों बेटों से कहा था कि आपस में मत लड़ना, लेकिन तीनों बेटों ने नहीं मानी। बाबर की मृत्यु के बाद तीनों दुश्मन बन गए हुमायूं के। हुमायूं हमेशा उनको हरा देता था, लेकिन फिर छोड़ देता था, बड़े भाई होने के नाते। लेकिन बता दूं कि सबसे बड़े 3 और दुश्मन थे मुगल वंश के, या बोल सकते हैं हुमायूं के। वो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी, जो कि बंगाल का शासक रहता है। फिर दूसरा, आपको याद होगा कि बाबर के समय में एक उसी के सैनिक के बीच एक अफगानी सैनिक रहता है, जो भाग जाता है उससे बचकर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें बाबर के बारे में पढ़े थे। तो वही फरीद खान, जो आगे जाकर बनता है शेर खान और फिर उपाधि धारण करता है शेर शाह सूरी का। यही हुमायूं को हरा देता है और बीच के 15 साल हुमायूं घुमक्कड़ की जिंदगी जीता है। और यही फरीद खान सूरी वंश की स्थापना करेगा। ये बिहार का शासक रहता है। और तीसरा दुश्मन था बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इसकी माता का नाम महाम बेगम था। हुमायूं ने प्रथम आक्रमण कालिंजर किला पे किया। तो 1531 ईस्वी को लड़ा गया कालिंजर का आक्रमण। उस समय कालिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। इस युद्ध का कोई फैसला, कोई परिणाम नहीं निकला। इसी के युद्ध के तुरंत बाद महमूद लोदी आक्रमण कर दिया। तो 1531 ईस्वी में दोहरिया स्थान पे लड़ा जाता है दोहरिया का युद्ध। ये युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच होता है। ये युद्ध जीत जाता है हुमायूं और इसी युद्ध के बाद महमूद लोदी की हत्या करवा देता है हुमायूं। महमूद लोदी के मरने के बाद फायदा हुआ फरीद खान उर्फ शेर खान को। वो तो बिहार का शासक था ही, उसने बंगाल पर भी अपना शासन कर लिया। और उस वक्त शेर खान या फरीद खान वाराणसी के नजदीक चुन्नर के
किले में रहता था। तो हुमायूं का यह भी सबसे बड़ा दुश्मन था। तो हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं ने पूरे 6 महीने तक उसे घेरा रहा। फिर शेर खान ने किसी तरह संधि कर लिया हुमायूं से। हुमायूं बड़ा नेकदिल इंसान था। उसने छोड़ दिया शेर खान को। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी हुमायूं की। कैसे? तो ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर अगले साल ही हुमायूं ने 1533 ईस्वी में बहादुर शाह को हराया और उसी साल 1533 ईस्वी में ही हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बनाया। अब एक ही दुश्मन बचा था हुमायूं का, वो था शेर खान। तो 1538 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार फिर चुनारगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खान वहां से भाग चुका था, क्योंकि शेर खान को पता चल चुका था कि हुमायूं आक्रमण करने आएगा। तो हुमायूं के चुनारगढ़ किला को अपने कब्जे में कर लिया गया। फिर हुमायूं निकल पड़ा बंगाल की ओर, क्योंकि शेर खान बंगाल की ओर भागा था। हुमायूं को एक जगह मिला जिसका नाम गौड़ था। वहां उसे लाश की ढेरें मिली, तो उसने उस जगह का नाम जन्नताबाद रख दिया। थका हारा हुमायूं को नहीं मिला शेर खान, तो वो अपनी सैनिक के साथ वापस आने लगा। तो बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक जगह पे अपने सैनिक के साथ इंतजार कर रहा था शेर खान। तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया चौसा का युद्ध। ये युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ। ये युद्ध जीत गया शेर खान और बुरी तरह हराया हुमायूं को। यही युद्ध जीतने के बाद शेर खान शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खान हुमायूं को मारने ही वाला था कि हुमायूं नदी में कूद गया। तो एक निजाम व्यक्ति ने उसे नदी पार कराया। तो जब हुमायूं पहुंचा आगरा, उसने वहीं निजाम को एक दिन के लिए गद्दी पर बैठाया था। यही निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाए। तो एकमात्र हुमायूं के ही शासनकाल में चलाए जाते हैं चमड़े के सिक्के। अगले साल फिर शेर शाह ने आक्रमण कर दिया हुमायूं पे। तो 1540 ईस्वी को लड़ा जाता है बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यह भी युद्ध जीत जाता है शेर शाह। शेर शाह ने मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया और दूसरा अफगानी जो स्थापना करता है एक नया वंश, सूरी वंश। फिर यही शेर शाह बनता है शेर शाह सूरी। तो अब यही 15 साल घुमक्कड़ की जिंदगी जिएगा हुमायूं, और 15 साल बाद फिर आएगा हुमायूं और स्थापना करेगा मुगल वंश की। तो आगे आते हैं। 1541 ईस्वी में हुमायूं ने शादी कर लिया हमीदा बन्नो बेगम से। हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी थी हमीदा बन्नो बेगम। हुमायूं का ही एक मित्र था जो राजस्थान का राजा था, जिसका नाम राणा बीरसाल था। हुमायूं चला जाता है बीरसाल के पास। राजस्थान में अमरकोट के महल में रहते थे राजा बीरसाल। वही अमरकोट के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जन्म होता है अकबर का। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अब हुमायूं मिलने या आशीर्वाद लेने गया गुरु अंगद देव के पास। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे।
फिर 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पे आक्रमण करके अपने वश में कर लिया और यही काबुल में हुमायूं को मिला एक वफादार सेनापति जिसका नाम था बैरम खां। कुछ सालों तक इंतजार किया हुमायूं, तब उसे अच्छा मौका दिखा। उसने तुरंत 1554 ईस्वी में पेशावर को अपने कब्जे में कर लिया और अगले साल ही 1555 ईस्वी में लाहौर को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो लाहौर से वो पंजाब पहुंचा। वही पंजाब में दो सूरी वंश के सूबेदार थे, उन्हीं से लड़ता है हुमायूं और 1555 ईस्वी में ही लड़ा गया मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुमायूं और दो सूबेदार नसीब खां और ततार खां के बीच हुआ था। ये युद्ध जीत जाता है हुमायूं और फिर वो आगे बढ़ता है। पंजाब के लुधियाना में, तो वहीं पर सरहिंद नामक जगह पर पहुंचता है हुमायूं और यही सरहिंद में लड़ा जाता है सूरी वंश के अंतिम शासक से युद्ध। तो 1555 ईस्वी में लड़ा जाता है सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं और सूरी वंश के अंतिम राजा सिकंदर सूरी के बीच होता है। हुमायूं पराजित कर देता है सूरी वंश के अंतिम शासक सिकंदर को और खत्म कर दिया सूरी वंश को। फिर उसने दोबारा स्थापना किया मुगल साम्राज्य। तो बात है उस वक्त की जब शेर शाह सूरी का शासन काल था। तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली के दीन पनाह को ध्वस्त करके वहीं पर एक किला बनवाया था और वही किले के पास एक पुस्तकालय भवन बनवाता है और उसका नाम शेर मंडल रखता है। और आपको तो पता ही है कि दीन पनाह बनवाया था हुमायूं ने। तो 1556 ईस्वी को जब हुमायूं शेर मंडल पुस्तकालय के छत पर नमाज पढ़कर नीचे उतर रहा था, तभी सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बता दूं कि हुमायूं सूफी मत के भक्त थे। वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो हुमायूं की ख्वाहिश थी कि उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के ही कब्र के पास दफना दिया जाए और हुमायूं की आखिरी इच्छा को पूरा किया गया। निजामुद्दीन औलिया के मकबरा के ठीक सामने ही हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की ही एक पत्नी हाजी बेगम करवाती है। हुमायूं को अफीम बहुत पसंद थी। तो यही एक मुगल शासक था जिसे अफीम का आदी कहते हैं। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा, जिससे उसकी बहन गुलबदन बेगम लिखती है, तो यही खत्म होता है हुमायूं का शासन का। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वही 15 साल जो राज करता है शेर शाह सूरी, जो स्थापना करता है सूरी वंश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।